अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ चोरों और डाकुओं के बारे में कुछ बात हो जाए। सबसे नंबर वन, जरदारी साहब। इनकी कुछ बातें जिनमें से मैं एक बात आपके सामने रख रहा हूँ। यानी एक सैफ गेम हुई थी, उसमें से सैफ गेम में क्योंकि इन्होंने एक लॉटरी सिस्टम निकाला था, जरदारी साहब ने, सैफ लॉटरी, सैफ गेम लॉटरी, उसमें अरबों रुपए इन्होंने कमाए थे। अरबों रुपए इन्होंने कमा के और इन्होंने कहा जी कि हम कुछ लोगों को इसमें से भारी भारी इनाम देंगे, और वो मखसूस लोगों के इन्होंने इनाम निकाल के और उन्हें बल्ले बल्ले कर दिया जी। वो जी मेरा तो 50 लाख तो मेरा निकल आया। वो भी क्या, सिर्फ मैंने जरदारी को कह दिया ठीक है भाई मैं कह दूंगा, बस कह दिया, पेपर पे आ गया, लोगों के सामने बोल दिया, हलाला हो गई। इतना इतना बड़ा काम किया और उसकी आज तक किसी ने सुनवाई नहीं की, किसी ने कोई तहकीक नहीं की कि वो सैफ गेम के पैसे कहाँ गए। आज भी नहीं कोई बताने को राज़ी, आज भी इस बात को कोई छेड़ने के लिए राज़ी नहीं है। इसके बाद दूसरे नंबर पर मरियम नवाज़, जिनको मिशेल ओबामा, जिन्होंने एजुकेशन के लिए उन्हें एक बहुत बड़ी रकम दी और उस रकम को उन्होंने बाई हैंड इनको दिए कि भाई आप इस चीज़ को सर्व करें और आवाम पे ख़र्च करें ताकि एजुकेटेड लोग जो है ना वो आगे आएंगे और आवाम का जो है ना एक भला हो जाएगा। उन्होंने इनको आवाम की तालीम के लिए, तालीम और तदरीस के लिए दिया। इन्होंने 2 स्कूलों की मरम्मत की और तारक फजल चौधरी साहब भी साथ ही थे। वो इफ्तिताह हुआ जी, बच्चों को बुला लिया जी, बातें हो गई और बाकी पैसे सब इनके अपने ही खूह खाते में चले गए और उसका ना कोई आज तक आता है ना पता है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस चीज़ की तहकीक करे कि भाई वो कहाँ गए, हमें रसीदें दे दें, क्योंकि ये रसीदें देने वाले तो नहीं हैं, लेकिन चलो मांगना तो हक है ना। हुकूमत मांगे अवाम के बिहाफ पे कि भाई हमें बताओ कि वो कहाँ कहाँ लगा। रसीदें क्योंकि ये नहीं दे सकेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस पैसे के बारे में तहकीकात हो जाए तो कुछ ना कुछ रिज़ल्ट ज़रूर सामने आ जाएगा कि चोरों की नानी उस पैसे को कहाँ ले गई। और 100 अरब जो गरीब लोगों की भलाई के लिए दिए थे, जिसके चेयरमैन जो है मरियम नवाज़ को बनाया गया था और मारवी मेमन बाद में उसकी इंचार्ज बनी, क्योंकि मरियम को जो है ना कोर्ट ने जो है ना नाहिल नहीं बल्कि उसको हटा दिया था कि इसके बस कोई ओहदा नहीं है तो ये नहीं रख सकती। उसका भी आज तक कोई हिसाब किताब नहीं हुआ कि 100 अरब किस लिए इसको दिया गया था। कोई तहकीक हो, कोई चीज़ सामने आनी चाहिए। अवाम के सामने जितनी बातें आएंगी, अवाम बाशऊर हो जाएंगे तो आइंदा अगले से भी जो आने वाला है उससे भी पूछेंगे। इसके बाद नवाज़ शरीफ से भी मेरा गिला भी है, शिकवा भी है और शिकायत भी है कि इन्होंने एक अपने पिछले दौर में 1996 में कहा था कि जी मुल्क संवारो, कर्ज उतारो, मुल्क संवारो। और उस टाइम भी लोगों ने बेतहाशा इन पे एतमाद करके कि चलो जी एक आदमी की नीयत अच्छी है, उसने बात अच्छी की है वो जैसा भी है, करप्ट है, अच्छा है, बुरा है, लेकिन क्योंकि ये उस टाइम तक इतने नुमायाँ नहीं हो सके थे, इतनी करप्शन इनकी आम नहीं थी। आम आदमी को तो जो इनके क्लोज थे उन्हें तो पता था कि ये किस कैटेगरी के लोग हैं, क्योंकि इससे पहले अदवार में तो लोग यहाँ तक कहते थे कि जो इनसे लोहे के कबाड़िए जो इनको माल सप्लाई करते थे, अगर वो कोई हैंकी पैंकी करते थे तो ये सुना है कि वो भट्टियों में बंदों को डाल देते थे ज़िंदा। ये तो इन लोगों के बारे में ये तक लोगों की राय थी कि ये ज़िंदा इंसानों को भट्टियों में डाल देते थे।
کہ نہ رہے گا مدعا اور نہ بولے گا مردہ۔ اس ملک سنوارو قرض اتارو، اس کا کوئی آج تک حساب نہیں ہوا، اس کی کوئی جانچ پڑتال نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کرنی چاہیے۔ اس کا بھی کوئی جواب مانگے اور پتہ کرے کہ کس اکاؤنٹ میں تھا۔ مطلب اکاؤنٹ تو کہیں چھپے ہوتے نہیں نا۔ سیف گیم کا اگر آپ اکاؤنٹ ڈھونڈ لیں، سیف گیم کے اکاؤنٹ سے آپ کو پتہ لگ جائے گا، اس سے رستہ مل جاتا ہے۔ اسی طرح مریم نواز کے جو کھاتے میں مشل کے جو پیسے آئے تھے، مشل نے جو دیے تھے، مشل اوباما، وہ بھی جس اکاؤنٹ میں آئے تھے اس اکاؤنٹ سے شروع کر لیں، ساری چیزیں سامنے ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح نواز شریف کا بھی اکاؤنٹ چیک کریں کہ اس نے جو وہ ملک سنوارو قرض اتارو کا جو اکاؤنٹ بنایا تھا، اس اکاؤنٹ میں سے تلاش کرنا شروع کریں، سیڑھی اترتی ہوئی رستے میں نیچے نکل جائے گی کس طرف رستہ جا رہا ہے۔ یہ جو پچھلی 2 حکومتیں تھیں، یعنی ایون کہ 50 سال آپ کہہ لیں کہ 50 سال کے دوران سے آج تک ان حکومتوں نے کتنے کمیشن بنائے، کتنی انہوں نے تحقیقات کی، کتنے جو ہے نا وہ ایسی چیزیں بنائیں جس سے کہ تحقیقات ہو کہ فلاں چیز جو ہے اس کے بارے میں ہمیں رپورٹ ملنی چاہیے، تو اس کو آج تک کیوں نہیں نمایاں کیا گیا؟ اور اگر کرنا ہے تو کس نے کرنا ہے اور کب تک یہ عوام تک پہنچ جائے گی چیز؟ میں چاہتا ہوں کہ لوگ ان کے پرانے کھاتے کھولیں اور پھر انہیں کٹہرے میں لے کے آئیں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔